Hi. So I'm Rishika, and I am starting a series for class 10 2026 board aspirants, and this will cover all boards: ISC, CBSE, WB board, NP board, all the boards, because the basic crux of economics remains the same across all the boards, right? With some minor tweaks, and those tweaks will be accounted for in my videos, right? So, in this series, what I would recommend is that just go through all the videos one after the other. Okay, so आप ऐसा मत करना कि आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हो फिर आप फिफ्थ वीडियो देख रहे हो, एंड दैट इज द रीजन कि मैं अभी अभी तुरंत शुरू कर रही हूँ द क्लास 10 बोर्ड सीरीज, सो दैट आप मेरे साथ थ्रू आउट द ईयर एक एक वीडियो कंप्लीट कर करके अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हो, राइट? प्लीज माइंड, ये जो वीडियोस होंगे इसमें कुछ मतलब बुक के तो सारी चीज कवर होंगे ही, प्लस कुछ ऐसी भी चीजें होंगी विच इज नॉट देयर इन द बुक बट विच यू शुड नो, सो दैट आप कल को कोई भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन डील कर सकते हो, राइट? एंड हेंस माय टारगेट will not be to give you the knowledge which is there in the book only, but it will be to give you other छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्लैरिटीज, ताकि आप वो नॉलेज को कभी भूलो नहीं, राइट? सो यही दिमाग में रखते हुए हम अब चलते हैं, एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डूइंग फॉर क्लास 10 इज थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ज़्यादा रियल लाइफ सेंट्रिक है, ठीक है? तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड जो ये करने में भी मज़ा आएगा, हम बहुत रियल लाइफ से भी इसको रिलेट कर पाएंगे, एंड सो दिस वुड बी अ बेस्ट थिंग टू स्टार्ट ऑफ विद। ये मेजर जो टॉपिक है तो ये खत्म हो जाएगा तो हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा, राइट? सो चलिए हम डिमांड स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो तो मैं बहुत सारी सीरीज ऑफ वीडियोस क्रिएट करूंगी फॉर डिमांड, एंड उसमें ना सारे लाइन बाय लाइन एक स्टोरी वाइज ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, बट मैं एक वीडियो में सारे टॉपिक्स नहीं डालूंगी बिकॉज इट विल बी एन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड उतना हम अटेंटिव नहीं हो पाएंगे फिर, राइट? सो देयर विल बी लॉट ऑफ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जो कि अपलोड होते रहेंगे, एंड आप उसमें से देख के समझ के अपना यू कैन गो फॉरवर्ड विथ योर प्रेपरेशन, राइट? कोई भी डाउट्स हो आप हमेशा कमेंट में डाल सकते हो या फिर आप मेल कर सकते हो, ओके? ऑलराइट, सो डिमांड जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द सटल डिफरेंस बिटवीन नीड, वांट एंड डिमांड, ठीक है? नीड, वांट, डिमांड, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत सिनोनिमसली यूज करते हैं, मतलब हम एक के बदले एक यूज कर लेते हैं, राइट? बट हमें इसका डिस्टिंक्शन, एक बहुत ही माइनर डिस्टिंक्शन है, वो समझने की जरूरत है, करेक्ट? इकोनॉमिक्स में हम ऐसे नहीं बोल सकते दैट आई नीड एन आइसक्रीम और आई डिमांड एन आइसक्रीम, राइट? हम पर रियल लाइफ में क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि आई नीड एन आइसक्रीम, आई नीड दैट कार, आई डिमांड दैट कार, आई वांट दैट कार। तो इन तीनों के बीच में फर्क करना इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज नीड? नीड एनीथिंग जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? तो अगर मैं बोलूँ दैट आई एम रियली क्रेविंग फॉर एन आइसक्रीम एंड आई नीड एन आइसक्रीम, इज दैट अ नीड? नो, क्योंकि अगर मैंने वो आइसक्रीम नहीं खाया आई एम स्टिल अलाइव, राइट? सो नीड इज एनीथिंग जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब है जो कि हमारे नीड्स के एग्जाम्पल है। अब प्लीज अंडरस्टैंड नीड्स डू इवॉल्व ओवर टाइम, राइट? अगर आप एंशियंट टाइम में किसी से पूछते कि आपके लिए नीड क्या है, तो वो बोलते हैं ये एयर, वाटर, फूड, सनलाइट, जो आज भी हमारे लिए नीड है। बट हमारी नीड के लिस्ट में और भी चीजें आ गई हैं जैसे वाईफाई, राइट? सो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड? नाउ अब हम जाते हैं वांट पे, राइट? अब अगर मैं बोलूँ दैट आई रियली वांट टू हैव एन आइसक्रीम, इज दैट माय नीड? नो, बिकॉज विदाउट दैट मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, बट दैट इज माई वांट। व्हाई? बिकॉज वांट का मतलब होता है दैट यू चाहते हो एक गुड सर्विस खरीदना या कंज्यूम करना या एक सर्विस अवेल करना, राइट? सो इन अदर वर्ड्स कैन आई से कि वांट इज द डिजायर टू बाय द गुड सर्विस, कि आप चाहते हो वो लेना, राइट? सो एक चॉकलेट देख के हमारा मन चलता है कि हमको चॉकलेट खरीदे, कोल्ड प्ले में हमारा मन है कि हम कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में जाए, राइट? सो दैट इज माई वांट, ठीक है? अब व्हाट इज डिमांड?
डिमांड क्या है? डिमांड बहुत सिंपली तीन चीजें अगर होंगी तो वो डिमांड होगा, तीनों में से एक नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं होगा। राइट? क्या तीन चीजें? एक तो ऑफ कोर्स एक मन में चाह होनी चाहिए टू बाय द गुड और सर्विस विच इज द डिजायर, जो अभी अभी हमने पढ़ा। राइट? अब सिर्फ डिजायर ही अगर होगा तब तो उसका मतलब इट इज माई वांट ना, इट इज नॉट ए डिमांड। तो डिमांड पे कन्वर्ट करने के लिए डिजायर के साथ साथ क्या होना पड़ेगा? एक तो अफोर्डेबिलिटी, मतलब सपोज मैं तो चाहती हूँ कि मुझे वो वाला गाड़ी चाहिए, बट अगर मेरे पास मनी ही नहीं है खरीदने के लिए तो क्या वो डिमांड है? वो डिमांड नहीं है। राइट? तो हमें डिजायर चाहिए, मतलब हम ऐसा होना चाहिए कि इंसान चाह रहा है खरीदना वो गाड़ी। राइट? एंड साथ ही साथ आपके पास पैसे होने चाहिए विथ विच यू कैन बाय द कार। राइट? तो अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एबिलिटी टू बाय द गुड और सर्विस होना चाहिए। अब अगर सपोज मैं मुझे चाहिए कि मुझे फरारी चाहिए, राइट? एंड सपोज आई आई आल्सो हैव द मनी टू बाय द बट अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी वो सही मौका नहीं है स्पेंड करने का। राइट? हमें चाहिए वो गाड़ी, हमारे पास पैसे भी है, पर हम कुछ टाइम बाद लेंगे, अभी हो सकता है और कुछ जरूरी चीजें हैं जिसमें हमें स्पेंड करनी है। राइट? सो कैन आई से that there needs to be a willingness to pay for that good or service also at that moment, right? तो अगर हमारे पास चाह है कोई गुड और सर्विस खरीदने की, अगर हमारे पास पैसे हैं खरीदने की, एंड अगर हम विलिंग है टू पे दैट मनी टू बाय द गुड और सर्विस, ये तीनों चीज है अगर, तब इसका मतलब भी डिमांड दैट गुड और सर्विस। गॉट इट? राइट? एंड तो एकदम अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ, दिस डिमांड, कैन आई से डिमांड इज नथिंग बट द डिजायर टू बाय द गुड और सर्विस backed by purchasing power. Yes, purchasing power means affordability, right? Okay. So this is what is my demand. And आप just revise this need, want, demand, right? और आप comments में please do mention what do you like, give some examples of need, one example of need, एक example of want, एक example of demand, ताकि हमें समझ आ जाए that okay सबको क्लियर हो गया है। राइट? एंड अब इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपलोड हो जाएगा, एंड वी विल लर्न मोर अबाउट डिमांड ओवर देयर। ओके, थैंक यू सो मच।